ये जो लेडी आप देख रहे हैं इनका नाम लैरिसा नेरी है। ये एक ब्राज़ीलियन लेडी है। मज़े की बात तो ये है कि पिछले साल हरियाणा इलेक्शन में इन्होंने 22 जगह पे अलग अलग नामों से वोट किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 5 नवंबर को राहुल गांधी जी ने एक और बॉम्ब फोड़ा है, मतलब एक और फाइल खोली है जिसका नाम H फाइल उन्होंने नाम दिया है। उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि पिछले साल हरियाणा इलेक्शन में 25 लाख वोटर्स फेक या फिर डुप्लीकेट वोटर्स थे। अब हरियाणा में लगभग कुल 2 करोड़ वोटर्स हैं, मतलब ये कि हर 8 में से 1 वोटर्स फेक या डुप्लीकेट है। अब यही एग्जांपल देख लीजिए जिनकी मैंने बात स्टार्टिंग में करी, जो ब्राजीलियन लेडी है। इनका असली नाम तो लैरिसा नेरी है, पर इन्होंने हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 22 अलग अलग जगहों पर वोट किया है, वो भी अलग अलग नामों से। कहीं मुनेश, कहीं स्वीटी, सीमा, सरस्वती, ऐसे अलग अलग नामों से वोट किया है। अब लैरिसा ने खुद बीबीसी को ये कंफर्म करते हुए बताया है कि जो ये फोटो है मेरी, ये 2017 में एक तो क्लिक करी गई थी और वो कभी इंडिया तो आई नहीं है। तो फिर ये लैरिसा नेरी जो है ये वोट कहाँ से दे रही है? अब राहुल गांधी के अकॉर्डिंग 5 लाख प्लस वोटर्स डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 19 लाख प्लस वोटर्स बल्क वोटर्स हैं। बल्क वोटर्स का मतलब एक ही एड्रेस से बहुत सारे वोटर्स होना, और 1 लाख के आसपास इनवैलिड एड्रेस हैं। एक केस ऐसा भी आया जहां पर एक हाउस में 500 प्लस वोटर्स रजिस्टर्ड थे। ऐसा पिछली बार भी जब इन्होंने एक फाइल खोला था तो भी एक ऐसा केस आया था, 0 नंबर वाला, शायद आपको याद हो। अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये बिहार तक पहुंच गई है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में SIR किया था और 47 लाख से भी ज़्यादा वोटर्स का नाम कट कर दिया। ऑपोजिशन ने इस पर आरोप लगाया था कि ये जो वोटिंग का अधिकार है ये भी आप नागरिकों से छीन रहे हैं। अब 5 नवंबर को जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन ने इसे साफ नकार दिया है, मना कर दिया है कि ये सारे जो एलिगेशन है झूठ है, पिछली बार की तरह। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर आपको इतनी इरेगुलरिटीज दिख रही थी तो आपने इलेक्शन के टाइम पोलिंग स्टेशन पर ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं उठाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रही है, लेकिन सवाल अभी भी है, क्या हमारे इलेक्शन सिस्टम में अभी भी इतनी बड़ी बड़ी खामियां हैं या सिर्फ पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं? लेकिन इतना तो क्लियर है कि भारत के फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।